बाबा हमें इस बार भिन्न भिन्न प्रकार से होमवर्क देते रहे। 3-4 बार बाबा ने खास ये ध्यान खिंचवाया कि ये भी आप चेक करना, ये भी आप चेक करना। तो उसमें एक विशेष बात ये भी थी कि बिल्कुल आप ये चेक करना कि हर आत्मा के प्रति क्या आपका शुभ भावना और शुभकामना है। तो बाबा ने बड़ा होमवर्क दिया है, क्योंकि एक तरह से तो हम कह सकते हैं कि जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो वो वाइब्रेशन सब तरफ फैलते हैं, विश्व भर में फैल रही हैं। या जिस घड़ी खास विशेष हम योग करनी चाहते हैं तो उस घड़ी भी हम समझते हैं कि बिल्कुल ही ऐसे सकाश विश्व को बाबा के द्वारा मिले, जो सबको जो उन्हों के मन में इच्छा है शांति की, शक्ति की, वो उन्हों को प्राप्त हो सके। परंतु जिन्हों के साथ हम हर रोज़ कार्य व्यवहार में आते हैं, या हर रोज़ ना भी हो, हर सप्ताह या कब कब कार्य व्यवहार में आती हैं, उन एक एक आत्मा के लिए हम कहें कि मेरे मन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, केवल गुड विशेस, प्योर फीलिंग्स, वो शुभ भावना और शुभकामना है। तो कहाँ न कहाँ आत्मा किन बातों में अटक जाती है, और फिर बेशक कोई बात बहुत समय पहले भी हो, परंतु वो बात जब वो व्यक्ति सामने आते तो उस घड़ी फिर वही स्मृतियाँ इमर्ज होती, और जैसी ही वो यादाश्त इमर्ज होती, उसके साथ साथ फीलिंग्स भी, वो भावनाएं भी वही उत्पन्न होती। तो फिर जो हम चाहते हैं कि बिल्कुल वो स्थिति हो जैसे बाबा कह रहे हैं, वो नहीं हो पाती। तो इतनी स्वच्छता बाबा चाहते हैं, इतनी पवित्रता बाबा उस दिन इशारा दे रहे थे कि ऐसे पवित्रता हो, ऐसे स्वच्छता हो, जो कोई एक व्यक्ति के प्रति भी कोई और भावना न हो। उसमें एक बात विशेष याद आती है। एक भाई ने दादी को कहा था, दादी जान के, कि 3 व्यक्ति है जिन्हों के प्रति मुझे मन में बहुत दुख है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत दुख दिया हुआ है। उन्होंने तो इतना दुख दिया है, इतना दुख दिया है, जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो दादी ने उसको कहा कि यदि वो जहर आपके अंदर है, क्योंकि यही बैठ के सोचना बहुत वर्षों तक कि उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे दुख दिया, ये जैसे कि अंदर अपने में जहर हम रख रहे हैं, तो वो आपको सुखी नहीं बनने देंगे। परंतु साथ ही साथ आपका औरों के साथ व्यवहार होगा तो उसमें भी जो अंदर जहर है वो कहाँ न कहाँ आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से वो निकल आएगा। तो आपका वो औरों को दुख देने का भी काम चलता रहेगा, तो फिर वो भी आपको दुख देते रहेंगे। तो ये आप मत समझो कि और सबके साथ तो मेरा बहुत अच्छा संबंध है, केवल 3 है जिन्हों के साथ मेरा ठीक संबंध नहीं है। तो दादी का, उसको दादी के प्रति बहुत ही रिगार्ड रहता था। तो दादी की बात सुन करके कहा कि ठीक है दादी, मैं पूरा ध्यान रखूँगा। उन दिनों में तो शायद वर्ष में एक बार ही उसकी मुलाकात होती थी दादी के साथ। तो फिर नेक्स्ट ईयर जब आया तो फिर दादी उनसे मिले और उन्होंने खुद ही बताया, दादी 2 आत्माओं के लिए तो मैंने अपने मन को शांत कर दिया है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं कौन सा सबक उससे सीखा, और वो बात याद आने से फिर 2 आत्माओं को तो मैंने माफ़ कर दिया है, और मैं वो बात याद नहीं रखता हूँ अपने पास। हालांकि वो कोई ज़्यादा मेरे से मिलते भी नहीं हैं,
परंतु जब मिलते भी हैं तो भी मैं उन्हों को बिल्कुल अच्छी तरह से बाबा की याद की दृष्टि दे सकता हूँ। परंतु एक ऐसी आत्मा है जिसने इतना गहरा जख्म मेरे अंदर कर दिया है जो वो बात मिटती नहीं है। तो उसने सोचा कि दादी तो कहेंगी शाबाश, 2 के लिए आपने कहा कि बस वो बात समाप्त हो गई। तो दादी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि 2 की बातों को आपने मिटा लिया, परंतु यदि एक आत्मा के प्रति आपको अभी तक यही भावना है तो मुझे लगता है कि अभी तक वो जहर आपके मन में है और इस कारण से वो जो जख्म है वो हीलिंग उसकी नहीं हो रही है, वो मिटता नहीं है। तो आपको अभी और आगे का पुरुषार्थ करके उस बात को भी मिटाना होगा। तो मैं कहेंगी कि हाँ, सचमुच आपके जीवन में परिवर्तन आया है। तो उस समय तो दादी की बात उसने मानी कि हाँ, यदि मानो कि थोड़ा जहर हो और आप ग्लास में डालो और कहो कि ज़्यादा जहर नहीं है, थोड़ा जहर है, तो क्या आप वो पानी पीने लायक रखेंगे? समझेंगे ना कि थोड़ा भी जहर है तो हम नहीं उसको पी सकते। तो उसने इस बात को समझा और फिर उस पर भी पुरुषार्थ किया और फिर दादी को ये भी बताया कि हाँ, अभी वो भी बात फिनिश हो गई, मिट गई। तो दादी ने कहा कि अभी आपको क्या लगता? तो कहा कि मुझे लगता है कि बाबा ने मुझे आज़ादी दे दी, जैसे कि मैं बहुत हल्का हो गया, क्योंकि भारीपन था, परंतु मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि इस कारण से भारीपन है। और जब भारीपन होता तो फिर व्यवहार में भी कुछ न कुछ दिक्कत आती ही रहती है सबके साथ, न सिर्फ उस आत्मा के साथ, सबके साथ। एक और कहानी मैं सुनाती हूँ। ये प्रैक्टिकल मेरी उस व्यक्ति के साथ संबंध की बात है जो इस आत्मा ने जिस तरह से इस बात को हैंडल किया। तो ये कोई कहानी नहीं है परंतु रियलिटी है। मैं कराची में थी और सतगुरुवार का दिन था और भाई मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आया था, तो छुट्टी ले रहा था। मैं लंदन पहुंची और 2 दिन के बाद फ़ोन आया कराची से ही। उन दिनों में मैं कराची में कई बार सप्ताह में वर्ष में 2 बारी भी जाती थी या कई बार वर्ष में 1 बारी जाना होता था। अभी तो सब बातें बदल गई है और 2 वर्ष तो कोई कहाँ भी नहीं गया है, परंतु उस समय भी फिर कुछ पॉलिटिक्स की बातें आने से फिर वहाँ का आना जाना छूट गया था। परंतु ये उससे पहले की बात। तो फ़ोन आया कि ये भाई बहुत ही सीरियस कंडीशन में है और वो हॉस्पिटल में है। और मैंने पूछा क्या हुआ? मैंने सोचा तबीयत की कोई बात होंगी। तो कहा कि अभी तक पूरी डिटेल्स तो हमारे पास भी नहीं है, परंतु लगता है जैसे ही वो ऑफिस से निकला लोग मोटरसाइकिल पर थे और जो चलाने वाला था वो आगे और जो पीछे बैठा हुआ था, जैसे ही ये व्यक्ति बाहर निकला तो उन्होंने 3 गोलियां लगाई और गोलियां लगा करके जल्दी चले गए। तो किसने तो कोई और नोट नहीं किया कि लाइसेंस नंबर क्या है या वो व्यक्ति किस प्रकार के थे। इतना जल्दी सब कुछ हुआ जो वो तो चले गए और पुलिस ने तो कहा कि हम उन्हों को नहीं ढूंढ पाएंगे। परंतु कुदरत से जो लोग वहाँ थे आजू बाजू वाले, इस भाई के प्रति अच्छी भावना थी क्योंकि बहुत समय से वो वहाँ पर ही व्यापार करता था और उसको जानते थे। तो तुरंत ही उन्होंने प्रबंध करके हॉस्पिटल में लेके गए और 2 गोलियां तुरंत ही निकाली शरीर से।
और तीसरी गोली ऐसी जगह पर थी जो वो निकल नहीं पाई, परंतु डॉक्टर्स ने कहा कि उसे कुछ और नुकसान नहीं होगा, वहाँ ही रहने दो। तो डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि ये तो भगवान ने ही इसको बचाया है, नहीं तो ये कोई बचने वाला नहीं था, क्योंकि वो नज़दीक से ही, मोटरसाइकिल यहाँ, उसकी गाड़ी यहाँ, तो बहुत नज़दीक से ही उन्होंने शूट किया था। और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति को किसने ऐसी दुश्मनी की होंगी, क्योंकि जिसके साथ भी उसका व्यवहार होता था आज तक भी बहुत ही ईमानदारी से वो सारा कार्य अपना संभालता रहा। तो ड्रामा अनुसार एक दिन तो गोलियां निकालने के बाद भी उसकी ऐसी स्थिति थी जो वो बच सकता नहीं बच सकता मालूम नहीं था। फिर जब उसकी रिकवरी हुई तो वो भी फ़ोन आया कि वो भी ठीक होता जा रहा। तो फिर उन्होंने बातचीत आपस में की, बेटे भी हैं और घरवाली भी है, तो वो भी उससे पूछते थे कि उसको बाबा कहते हैं वहाँ लौकिक हिसाब से फादर, बाबा क्या हुआ, कौन था, क्यों किया। तो उसको भी कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही थी जिस कारण से ये बात हो। तो ठीक हो गया, बाबा के घर पहले आकर के बाबा को थैंक्स दिया, फिर अपने घर गया। फिर कुछ समय के बाद, शायद 2-3 सप्ताह के बाद, इसने अपने एक बेटे को कहा कि मुझे फलानी जगह पर जाना है। तो बेटा पूछे कि कुछ कारोबार है, आप इतना दूर जाने चाहते हो, आप हमें बताओ, हम ही वो कारोबार आपका कर लेंगे, आप इतना कष्ट न लियो जो इतना दूर जाओ। तो भी कहे नहीं, मुझे ही जाना है। तो फिर वो फ्लाइट लेकर के वहाँ पर पहुँचे और बेटे को अभी तक न एड्रेस का मालूम है कहाँ जाना है या क्या, परंतु फिर उसको बिल्कुल पता था कि मुझे किस स्थान पर जाना है। तो वहाँ जाकर पहुँचे और वहाँ पर बुज़ुर्ग माँ बाप थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके बेटे से मिलना है। तो वो कहे कि वो यहाँ नहीं है। तो ये भाई कहे कि ठीक है, हम तो यहाँ से आए हैं कराची से, अभी तो हम आपके पास कुछ समय, जितना भी टाइम होगा हम यहाँ ही बैठेंगे और जिस समय वो आएगा तो हम मिलेंगे। तो वो बैठ गए। कहाँ तक बैठेंगे, तो माँ बाप को भी संकल्प चल रहा था, परंतु ना मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ ही बैठना है जब तक वो व्यक्ति आए। कुछ घंटों के बाद ये तो बात पक्की हो गई कि ये हिलने वाला नहीं है। तो बेटा अंदर था, तो वो निकल के आया। तो इस भाई ने उसको बोला कि मुझे मालूम है कि आपका कुछ कर्जा था, मैंने आपको इतना समय कुछ कहा नहीं है, मैंने आपको जब ज़रूरत थी आपने मांगा पैसा, मैंने आपको पैसा दिया, परंतु मुझे ये नहीं अंदाज़ था कि आप फिर मेरे से इस तरह का व्यवहार करेंगे, और मुझे पक्का है कि आपने ही उन 2 व्यक्तियों को मेरे पास भेजा होगा। तो पहले तो वो भाई मना करे, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ऐसे कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ। माँ बाप भी कहे कि इसने नहीं किया होगा कभी, ये इसके ऐसे कोई इसके साथ वृत्ति नहीं होती। तो वो कहे कि मैं पुलिस में नहीं जाऊँगा, मैं केस को कोई आगे नहीं बढ़ाऊँगा, और न मैं आपसे पैसा मांगने आया हूँ, और ही आप मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार करते और मुझे कहते कि ये बात है, तो फिर मैं आपको तुरंत ही कह देता था कि कोई हर्जा नहीं, तुम भूल जाओ। परंतु आप मुझे सच बताओ,
और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि भगवान आपसे सच बुलवाएगा। आर्ग्यूमेंट थोड़ी बहुत चली, आखिर उस व्यक्ति ने माना कि हाँ, मुझे ये मन में डर रहता था कि आप मेरे से पैसा मांगेंगे और मेरे पास है नहीं जो मैं आपको दे सकूं। तो इस भाई ने कहा, बस इतना ही मुझे चाहता था, अब मेरे मन को शांति है, मैं और कारोबार कुछ नहीं करने चाहता हूँ, आप सुखी रहे, मेरी गुड विशेस आपके साथ है। बेटा तो शांति से बैठा ही था, देख रहा था, सुन रहा था, और उसको मालूम नहीं था कि कोई किसने बाप ने पैसे दिए हैं या क्या हिसाब किताब है। वो फिर वापस प्लेन में आ रहे थे, तो बेटे ने बाप से पूछा कि बाबा, आपको कैसे पता चला कि ये व्यक्ति है? तो उन्होंने बताया कि मैं जांच कर रहा था अपने मन में कि क्या कारण होगा, मैंने तो किसको दगा नहीं दिया है। तो फिर मैं दूसरी तरफ से हिसाब लगा रहा था कि दूसरा कोई मेरे प्रति इस तरह से क्यों भावना रखे। तो मुझे यही ख्याल आया कि ये व्यक्ति होगा। तो बेटा कहे कि परंतु आप पुलिस को बता सकते थे। वो कहे नहीं, पुलिस के सामने वो सच नहीं बताता था, परंतु मुझे मालूम था ये भाई तो पक्का ज्ञानी योगी, मुझे पता था कि मैं शिव बाबा को याद करके सत्यता की खोज में निकलूँगा, वो ज़रूर बात सिद्ध होंगी। तो कहे कि अभी तो पैसा तो गया ठीक है, परंतु उसको कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए। बाप कहे, मुझे न कोर्ट को देखना है, मुझे न पुलिस को देखना है, अभी एक बोझ उतरा जो मेरा मन शांत हुआ। मैं अपने ऊपर दूसरा बोझ नहीं उठाने चाहता हूँ कि मैं कोर्ट में जाऊँ, मैं पुलिस की बातें करूँ। कितना मेरा समय, कितना मेरा चिंतन, कितना मेरा एनर्जी जाएंगी उन बातों में। बस अभी आप भी भूल जाओ, मुझे तो भुलाना ही है, और मुझे लगता है कि अभी मैं फ्री हो गया हूँ। तो कहती हैं कि फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। माफ़ करते हैं तो उन्हों के ऊपर हमने कोई मेहरबानी नहीं की, परंतु अपने ऊपर ही रहम किया और अपने को ही बर्डन से आज़ाद किया।